पहले राम जानकी मंदिर की पावन धरा को और बांसदोहर इस गांव को मैं नमन करता हूं और उपस्थित तमाम हमारे गार्जियनों को रुद्र शुक्ला के ब्राह्मण समाज को चरण वंदन करता हूं। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मकर संक्रांति के इस पावन बेला पर सम्मेलन रखा गया। मैं आदरणीय दिनेश बाबा को तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि लगातार संपर्क में रहते हैं और समाज के प्रति जागृत रहते हैं और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए लगातार कम से कम 5 से 7 फोन जरूर हमको कर दिए कि रुद्र हम समय पर पहुंचना है। इन्हीं का देन है कि हम समय यहाँ पहुंच सके। आज इस कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष गार्जियन जयराम तिवारी जी, हमारे बीच महेंद्र नाथ पांडे जी, सुखदेव पांडे जी, रविंदर पांडे जी, दिनेश पांडे जी, अर्जुन पांडे जी, वशिष्ठ नारायण पांडे जी, हमारे बगल में बैठे हमारे चाचा सुरेंद्र शुक्ला जी, अरविंद कुमार पांडे जी, बैजनाथ पांडे जी, हमारे गार्जियन सीताराम दुबे जी, हमारे गार्जियन बसंत शुक्ला जी, उदय पांडे जी, कुलदीप पांडे जी, सहितानंद पांडे जी, दीदी नवीन पांडे जी, संजय तिवारी जी, करेश पांडे जी, संजय शुक्ला जी, नीलकंठ गिरी जो हमेशा कार्यरत रहते हैं, नवल किशोर जी, रामस्वरूप बाबा, विनय तिवारी जी, राजेंद्र राय जी, ब्रज किशोर जी, अरुण दुबे जी, प्रसिद्ध नारायण तिवारी जी, हमारे गार्जियन नरेंद्र पांडे जी, वरुण पांडे जी, अनिल कुमार जी और रमाकांत पांडे जी और तमाम लोग जो छूट गए होंगे उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज अच्छा लग रहा है कि अपने समाज के बीच बैठने का मौका मिला। आप तमाम लोग मेरे गार्जियन हैं। अभी दिनेश बाबा बोल रहे थे कि हमारे घर का नेता है। बाबा, नेता आप लोगों ने बनाया है, मैं आपके घर का बेटा हूँ। नेता तो आपने मुझे बनाया है, आप तमाम लोगों ने बनाया। हमारे बड़े भाई ओम शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का जब ताकत रहा कि छात्र जीवन के बाद जब नौकरी भी मिला तो उसे रिजाइन करके और राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी और आपके बीच उपस्थित हुआ। लेकिन आज जो भी ताकत या जो भी ओहदा मुझे प्राप्त है, कांग्रेस पार्टी ने स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया, पूर्व के वित्त मंत्री ने अपना प्रतिनिधि बनाया, यहाँ पाकी विधानसभा के लोगों ने पूर्व प्रत्याशी होने का सौभाग्य मुझे दिया। यह सारी ताकत आप लोगों का है। अगर आप लोगों का ताकत नहीं रहता तो रुद्र शुक्ला नहीं रहता। लेकिन दिनेश बाबा के एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि संख्या हमारी इतनी बड़ी है पलामू प्रमंडल में, खास करके हम अपने घर पलामू जिला की बात करेंगे, बड़ी संख्या में हम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता की बात आती है, किसी कार्यक्रम की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं। कल भगवान परशुराम का मूर्ति सिंगरा से उठकर लड़मा परशुराम मंदिर में आ रहा था। भव्य जाकी और ब्राह्मण समाज के युवाओं का जोश इतना ताकतवर था कि देखने वाले रोड पे खड़े होकर देखते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा आने वाली पीढ़ी और आप लोगों का आशीर्वाद एकजुटता से मजबूत हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ब्राह्मण समाज का जितना बड़ा यहाँ जनसैलाब है उतनी बड़ी ताकत इस विधानसभा में और पूरे जिला में दिखेगा। रमन बाबा बोल रहे थे अभी, यहाँ बगल में शिव मंदिर है, वहाँ मंदिर की स्थापना और शिवलिंग की स्थापना। बाबा, जहाँ से भगवान परशुराम का मूर्ति आया हुआ है, आप जब कहें आप तमाम लोग, मैं चलने के लिए तैयार हूं और जो होगा महादेव के दरबार में सदैव, रुद्र के दरबार में रुद्र खड़ा रहता है। आप सबों का जो आदेश होगा उस आदेश पर मैं सदैव खड़ा रहूंगा। अभी भागवत कथा की बातें हो रही थी कि यहाँ घटना घटने के कारण जामुंडी में होने की बातें हो रही है। जयराम बाबा और दिनेश बाबा, आप सदैव नेतृत्व करता रहे हैं। पूर्व में भी जब परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, मुझे नहीं लगता पाकी विधानसभा में पहली बार उतना बड़ा कार्यक्रम किया गया परशुराम जयंती के अवसर पर और उसे आप लोगों ने सफल बनाया। तो इसके लिए आप सदैव साधुवाद के पात्र हैं। अगर जो भागवत कथा होना है उसमें मेरी जो सहभागिता होगी
जहां आपका आदेश होगा तमाम लोगों को मैं गांव-गांव जाकर जागृत करना पड़ेगा तो जागृत करेंगे, क्योंकि पहले समाज है, समाज के लोगों का आशीर्वाद है, तब आज रुद्र शुक्ला यहाँ खड़ा है। तो आप सबों का जो आदेश होगा उस आदेश का अनुपालन करेंगे। आज तिलकुट चूड़ा का कार्यक्रम था। मैं यही आग्रह करूंगा तमाम गार्जियनों से हाथ जोड़ के, यह कार्यक्रम विशाल रूप ले और इस बांसदोहर की धरती पर इससे बड़ा कार्यक्रम इसी तरीका का हो, और अगले बार जब यह कार्यक्रम हो तो यह मैदान पटा हुआ रहना चाहिए और भव्य रूप धारण करे। मैं उसमें सेवक बन के काम करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। समाज के लोगों में भरपूर ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा का ही ताकत है कि हमारे युवा आज हर वर्ग में है। कोई कह रहा था कि जब समाज की बात आती है तो लोग एक पटल पर नहीं बैठते, ऐसी बातें नहीं। आज सबको काम है, सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त है, लेकिन समाज के लिए सबके मन में लालसा है कि मैं अपना समय निकालूं, ब्राह्मण समाज के लिए कोई ना कोई काम करूं। वैसी रणनीति और वैसा व्यवस्था बनाया जाए जो हम लोग एक जगह जमा करें। और विधानसभा की बातें हमारे दिनेश बाबा कह रहे थे कि अगर हम चाह जाए तो विधानसभा निकल सकता है। सत्येंद्र तिवारी जी ने का उदाहरण दे रहे थे गढ़वा का। बाबा पलामू प्रमंडल में आपकी संख्या हमेशा अपनी क्षमता और ताकत दिखाती रही है, और आप लोग के आशीर्वाद से पांकी विधानसभा में भी हमारा समाज हमेशा ताकत दिखाएगा, और जो उचित निर्णय होगा वो निर्णय पर काम करेगा। तमाम लोगों को मैं पुनः चरण वंदन करता हूं, और आप लोगों के आदेश से जो आदेश होगा उस आदेश की सेवा में रुद्र शुक्ला सदैव खड़ा रहने का वादा करता है। तमाम गार्जियनों को पुनः चरण वंदन और इस राम जानकी मंदिर की पावन धरा को नमन करता हूं, और अगला कार्यक्रम यहाँ भव्य होगा, मैं ये वादा करता हूँ। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम।